तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, हमारे पास में सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का प्री बोर्ड पेपर जैसे कि चल रहे हैं, आप सभी के यहाँ भी चल रहे होंगे। हमारे यहाँ हो चुका है ये पेपर सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाइए। इसी में से क्वेश्चन हो सकता है फंस जाए आप में, हो सकता है पेपर भी फंस जाए। तो देर ना करिए, वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। पहला प्रश्न है आप सभी का, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। और वीडियो नहीं देखे, जैसे मैथ का, जैसे साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो ये सारे वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं, इनको आप लोग जल्दी से जाके देख लीजिए। चलिए, फ्रांस की क्रांति सबको पता है 1789 में, और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। तो ये था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, 1944। चलिए, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किए। तो हो गया, अच्छा यहाँ पे ये हो गया। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई। तो 1929 में। 1929 में जो है विश्व में आर्थिक मंदी आई हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1944, ये हो गया। 1929 ये भी हो गया। अगला है, कारण ला किस देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, कारण ला, तो ये है आपका ब्रिटेन से संबंधित है, कारण ला। इसके बाद में देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न, हिंदी क्या है। तो हिंदी है राज्य भाषा, ये नहीं कि राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। अगला देखते हैं, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। इसके बाद में जनसंघ मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम जनसंघ ही था। उसके बाद देखते हैं अगला, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं में। इसके बाद में 11 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। 12 नंबर है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो ये बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। तो इनमें से जो है कोई नहीं। कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, तो इसमें हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद में 15 नंबर हो गया। इसके बाद 16, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती, एक जो नई बनी है उसको नई जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खादर, और जो पुरानी है जहाँ पहले बारिश होती थी अब नहीं होती है, मतलब पानी बहकर आता था, उसको हम लोग बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, लिखने से कौन सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। सिकुड़ने का कारण नहीं है, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार, खनन क्रिया में वृद्धि, कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसका आप लोग देंगे जवाब। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा, रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा धान। इसके बाद में देखते हैं 18 नंबर हो चुका है। 19 नंबर, कौन सा खनिज उद्योग है। तो पेट्रो रसायन उद्योग एक खनिज उद्योग है, क्योंकि महंगा होता है इसलिए। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप मतलब क्वेश्चन है आए हुए, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें। 4 नंबर मिलने वाले हैं।
प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था साथियों। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। अब एकदम एक साथ तो सारा सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन देंगे पूरा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? ठीक, अयस्क तो आप लोगों को पता होगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वह किस प्रकार का उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है? भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पर है, भारत में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है? इसके बाद में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं? भाषा के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और इसके बाद में ये मानचित्र में बताना था, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित हुई, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर पंजाब। यहाँ पर इसके राइट आंसर लिखे गए हैं। कांग्रेस अधिवेशन हुआ यहाँ पर नागपुर। जनपद जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज, जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में 1918 में गांधी जी ने जो है सही इसी में आमरण अनशन किया था, और सबसे ज़्यादा सैलरी जो है यहीं पे बढ़ाई गई थी। और यहाँ पे देखते हैं, ये भी एक मानचित्र है, और इसको ये सब चिन्ह भर के इसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले में इसका नाम है सितारा, इसका जमशेदपुर नागपुर, मतलब दुर्गापुर जमशेदपुर दुर्गापुर, और इसका है रामडुंगम नवेली, इसका रायपुर सी बिंदुगोला, और लास्ट वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। तो साथियों, यहाँ पर ये थे हमारे पास कुछ पेपर जो मैंने आपको बताया, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। हो सकता है आपके वहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए। अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व हाइप कर दें। धन्यवाद।